हेलो गाइस, स्वागत है आपके क्लास 5 में एसएससी सेशनल 2024 अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज ये आपका क्लास फिनिश हो जाएगा। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब आज लास्ट क्लास है आपका, ये कंप्लीट हुआ। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, देखते हैं वो कौन सा टॉपिक हम बताते हैं। जैसा आपका आज क्या है कि जब दोनों भाग पलटे हों, जब दोनों भाग पलटे हों तब क्या होगा। जैसे ए से यम सीधे रहता है, तो अब इसे पलट देंगे तो यम से ए हो जाएगा। फिर यन से जेड तक, फिर इसे पलट देंगे तो जेड से यन हो जाएगा। देखिए, अभी तक हमने जो क्लास 3 और क्लास 4 में पढ़ा था। क्लास 3 में हमने पढ़ा था क्या, जब पहला भाग पलटा हो। फिर 4 में हमने पढ़ा जब लास्ट वाला भाग पलटा हो। तो जैसे करते थे वही उसी का मिक्सिंग इसमें आ जाता है, जब दोनों भाग पलटे हों करेंगे उसी प्रकार से। आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे आपका क्वेश्चन है बाईं ओर से 10वें, तो जब बाईं बोला है तो बाईं का मतलब लेफ़्ट, अर्थात 10 लेफ़्ट। फिर बाईं बोला है बाईं से 5वें, तो अर्थात 5 लेफ़्ट। और बोले थे जब दोनों सेम फैमिली के होते हैं तो घटता है, तो ये घटेगा। 10 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 लेफ़्ट। अब आप बताइए कि ये पहले भाग में आया है कि द्वितीय भाग में आया है, प्रथम भाग में आया है कि दूसरे भाग में आया है। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले भाग में आया है। तो पहले भाग के लिए हमने नियम क्या आपको बताया था, अगर लेफ़्ट है तब तो ठीक है, लेकिन राइट हो तो सबसे पहले से 27 में से घटा दें। राइट होता बच्चों डियर, अगर राइट होता तो सबसे पहले किस में से घटाते थे, 27 में से। एकदम दिमाग में बैठा लो जिससे पेपर में एक नंबर मिस्टेक ना हो। अगर राइट होता तो सबसे पहले 27 में से घटाते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट है क्योंकि यहाँ पर पहले बाईं बोला है, तो इसलिए ये लेफ़्ट ही है। तब जब पहले भाग में होता था तो किस में से घटाते थे, याद करो रूल, 14 में से। किस में से घटाते थे, 14 में से। तो इसे 14 में से घटाएंगे तो 14 माइनस 5 लेफ़्ट, तो जो आंसर आएगा 14 में से 5 गया 9, 9 आ गया आपका लेफ़्ट। और 9वें स्थान पर आपका क्या आता है, 9वें स्थान पर आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे सर आई आता है, क्योंकि देखिए ये आई की तरह बना है कि नहीं। तो 9वें स्थान पर आई, अर्थात आपका आंसर जो इसका होगा ये आई होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, जो मैं हल्का सा परिवर्तन करता हूँ। क्या, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कितना, 15, और यहाँ पर कर देता हूँ कितना, 6। हाँ, नहीं तो 6 के बजाय कर देता हूँ 8। हाँ, 15 और 8। तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए फिर आपका दोनों क्या है, लेफ़्ट लेफ़्ट है, दोनों आपका क्या क्या है, लेफ़्ट है। तो यहाँ पर 18 लेफ़्ट है, यहाँ पर 8 लेफ़्ट है। 18 बोल रहा हूँ, 15, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 8 है, नहीं तो 15 के बजाय 14 कर दीजिए। ये 14 आपका लेफ़्ट है और इधर 8 आपका लेफ़्ट है। और जब दोनों लेफ़्ट होता है तो घटता है ना, तो 14 में से जब 8 घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 लेफ़्ट। और जब लेफ़्ट आए तो सबसे तब किस में से घटाएंगे, इसे 14 में से ही। तो 14 माइनस 6 लेफ़्ट, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6। अब 14 में से 6 गया तो 8, और 8वें स्थान पर आपको पता है क्या आता है, यच आता है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बताया था ना आपको तरीका याद करने वाला। तो 8वें स्थान पर एच आता है, तो आपका आंसर एच होगा। क्लियर। अब आइए इसका दूसरे टाइप जो बनता है, यहाँ पर जैसे बाई है तो बाई के बजाय अब क्या कर दें, दाई बोल दें, बाई के बजाय दाई। फिर दाई ओर से 10वें, दाई ओर से क्या है, 10वें स्थान पर के दाई ओर से चौथे, फिर क्या है, दाई है, दाई ओर से चौथे स्थान पर आएगा यदि प्रथम और द्वितीय भाग पलटा हो। तो आइए देखते हैं इसका। हमने बोला था जब भी सेम परिवार के दिखाई दे, दाई दाई बाय बाय, तो हमेशा घटता है। तो घटाएंगे, 10वें स्थान पर है तो 10 राइट हो जाएगा, दाई का मतलब राइट। और फिर 4
राइट हो जाएगा। और जब घटाएंगे 10 में से 4 गया तो आपका कितना आ जाएगा 6 राइट। और मेरे प्यारे मित्रों अभी अभी हमने आपको बताया है क्या राइट आएगा तो सबसे पहले 27 में से घटाएंगे, तो इसे 27 में से घटाइए तो 27 माइनस 6 राइट आ जाएगा 21 राइट। और अब ये बताइए ABCD में A से लेकर M के बीच में 21 आएगा? आप कहेंगे नहीं सर, अर्थात दूसरे भाग में जाएगा, इस वाले भाग में जाएगा, Z से N वाले भाग में। तो जब Z से N वाले भाग में जाएगा तो हमने आपको नियम क्या बताया था, 40 में से घटाया जाता है। किसमें? 40 में से। अब इसे 40 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 1 गया 9 और ये हुआ 3, 3 में से 2 गया 1, 19 लेफ्ट, ये आपका लेफ़्ट बन गया था और ये 19 लेफ़्ट। तो 19 लेफ़्ट जो बना तो 19वें स्थान पर आपको पता है एस आता है। क्या आता है? यस। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। हाँ, आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। इसे स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और अपने फेयर में बनाइएगा। देखते हैं दूसरा क्या है। कहा कि दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से कितना कहा है? 15वें के बाईं ओर से 5वें। अब यहाँ पर क्या कर दिया? बाईं, ये बाईं कर दिया, बाईं ओर से 5वें, ये 4 था ये 5 हो गया, 5वें स्थान पर आएगा यदि प्रथम और द्वितीय भाग पलटा हुआ। तो 15 दाईं है अर्थात 15 राइट, फिर 5 लेफ्ट है अर्थात 5 लेफ्ट। जब भी दोनों डिफरेंस अर्थात अलग अलग परिवार के होते हैं तो जोड़ते हैं, जोड़ लिया, 15 और 5 हो गया 20, और जो भी यहाँ पहले लिखा रहता है वही हम लिखते हैं तो राइट। और जब भी राइट आता है तो उसे सबसे पहले किस में से घटाते हैं? तुरंत बताओ, 27 में से। तो 27 माइनस 20 घटा देंगे तो ये लेफ़्ट बन जाएगा, तो आ जाएगा 7 लेफ़्ट। और जब ये 7 लेफ़्ट बना तो बताइए पहले भाग में है कि दूसरे में? तो आप कहेंगे नहीं सर पहले में है, और पहले के लिए हमने नियम बताया था 14 में से घटाते हैं, तो 14 माइनस 7। तो जब 14 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 7। और 7वें नंबर पर आपको पता है कि क्या आता है? 7वें नंबर पर क्या आता है? जैसे F जो है 6ठे नंबर पर आता है, तो G आपका 7वें नंबर पर आता है, तो ये आपका हो गया G। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों अब आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो चुका होगा, और आपको एक काम देता हूँ उसे आप घर से करके आइएगा और इसे अपने फेयर में उतार लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया है बाईं ओर से 11वें, कौन सा दिया है? बाईं ओर से 11वें स्थान पर, और दाईं ओर से 8वें, क्या दिया है? दाईं ओर से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा यदि पहला और दूसरा भाग पलटा हुआ है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ये अल्फ़ाबेट आज आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।